हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। निफ्टी की कल के दिन एक्सपायरी है। इनफैक्ट सारी ही एक्सपायरी कल है। कल तो मंथली मंथ एंड है, तो मतलब मंथली एक्सपायरी जो है वो सारे कल के कल है। बैंक निफ्टी एंड ऑल भी, फिर निफ्टी भी, तो सभी कुछ डिस्कस कर लेंगे वीडियो में। अगर आप ओवरऑल मैं क्या डिस्कस करने वाली हूँ वो आपको बता देती हूँ। सारे लेवल्स तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो थंबनेल में मैंने डाला है कि और कितना गिरेगा वो भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हम पीक से जो है निफ्टी जो है 15% गिर चुका है। अभी और कितना गिरेगा, मतलब 14.38% गिर चुका है, तो अब और कितना गिरेगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं एक इशू एड्रेस करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है कि ये आप जितने भी चैनल्स देख रहे हो ये सारे मेरे नाम के फेक अकाउंट है, जिनके नाम के बगल में जरा भी स्कैम का कोई लेबल नहीं है। लेकिन मेरा जो ओरिजिनल अकाउंट है उस पे स्कैम आ गया है। और ये क्यों आया है? क्योंकि ये जितने भी फेक अकाउंट है जो मेरे नाम से पैसे लूट रहे हैं लोगों से, इन्होंने किसी तरीके से बॉट के थ्रू मेरे चैनल को रिपोर्ट करवाया है, जिस वजह से टेलीग्राम ने मेरे नाम के आगे भी स्कैम लगा दिया है। एंड इट इज रियली वियर्ड। आयरनी यही है कि ओरिजिनल चैनल के बगल में स्कैम है एंड बाकी सारे फेक चैनल आराम से चल रहे हैं। तो ये बहुत ही खराब है। इनफैक्ट मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी आप लोग सब हो, जो मेरे दोस्त हो, वो लोग के लिए वो एक ट्रस्ट इशू आ जाता है कि अरे भाई स्कैम क्यों आ गया मेरे नाम के आगे। अभी ये मेरे लिए भी कितना ज़्यादा डिप्रेसिंग है। कल मैं आप लोगों को मैंने अपडेट किए लेवल्स, ठीक है, और थोड़ी देर बाद मैं टेलीग्राम खोलती हूँ, देखती हूँ मेरे नाम के आगे स्कैम आ रहा है। आप सोचो ये कितना ज़्यादा डिप्रेसिंग था मेरे लिए। आई वॉज रियली शैटर्ड कि ये हुआ क्या। इट सीम्स लाइक कि ये स्कैम का लोगो इज द ब्लू टिक। अब तो देखो, अभी तक मैं आप लोगों को यही बोल रही थी कि भाई जो भी ये सारे स्कैम है अवॉइड करो। अब तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगी, जो मेरे नाम के बगल में स्कैम दिख रहे हैं वही ओरिजिनल चैनल है, वही आप ब्लू टिक उसको मानो और उसको सब्सक्राइब करो। हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैंने रीच आउट किया है टेलीग्राम के हेल्पलाइन को, मतलब उनके जो कस्टमर सर्विस हैं उन लोगों को ईमेल किया है मैंने। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और मैंने एक व्हाट्सएप चैनल क्रिएट किया है एज अ बैकअप, क्योंकि अगर ये नहीं हटता है तो आई डोंट नो कि कितना लोगों को ट्रस्ट आएगा। जो लोग आप लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं, आई एम वेरी श्योर कि यू नो कि आई एम नॉट अ स्कैम। मतलब स्कैम ये सारे हैं मेरे नाम पे, जो फ्रॉड अकाउंट चल रहे हैं वो सारे स्कैम है, लेकिन ओरिजिनल को ही उन्होंने स्कैम मार्क करवा दिया है। तो ये किसी की बदमाशी है, किसी ने फाउल प्ले किया है। और अगर कोई ऐसा सोचता है कि किसी का आप बुरा करके बहुत जिंदगी में सफलता पा लोगे, तो ये तो बहुत ही ज्यादा गलत है। देखते हैं क्या होता है। मैंने व्हाट्सएप चैनल एज अ बैकअप बना लिया है, मैं अपना काम करते रहूंगी। कल कल पूरा दिन मैं बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी, लेकिन आज मैंने सोचा कि कोई फ़ायदा नहीं है, जो होना है सो होगा, कुछ कर नहीं सकते हैं, पार्ट एंड पार्सल है। तो टेलीग्राम का कुछ ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि जो ओरिजिनल है उसको वो वेरीफाई करे, और वो जो फेक है उनको फेक एक्चुअली में मार्क करे। तो मैं आप लोगों को बस यही बोलना चाहूँगी कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाला है अपने टेलीग्राम का। जब आप ज्वाइन करोगे आपको मेरे नाम के बगल में स्कैम दिखाएगा। प्लीज़ आप ये मत सोचना कि वो स्कैम है, क्योंकि ये मेरा ही ओरिजिनल चैनल है। एंड कोई भी और मनी टॉक्स विद पायल अगर आप सर्च करते हो और आपको वो दिखता है तो वो सारे फेक हैं, ठीक है। जो भी मेरे नाम के बगल में स्कैम है वही ओरिजिनल है। और बहुत वियर्ड लग रहा है ये बोलने में, क्योंकि इट इज़ वर्किंग एज अ ब्लू टिक नाउ। अब मैं आपको यही बोलूंगी कि आप मेरे नाम के बगल में जो स्कैम है वही ओरिजिनल है। और जब आप मेरा व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया, आप वो भी ज्वाइन कर लेना। उससे क्या होगा कि मैं दोनों जगह अपडेट करते रहूंगी कि इन केस मैं बैकअप की तरह उसको मैं यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग बस अपना सपोर्ट रखो, अपना ट्रस्ट रखो। मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये हटवाऊं कैसे भी करके। हट हट जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं हटता है तो वी कांट डू एनीथिंग मच, ठीक है। तो ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। और मैं क्या ही बोलूँ, बस अपना ट्रस्ट बना के रखिएगा, क्योंकि ये बहुत 4 साल की मेहनत है। 4 साल लगे मुझे 23,000 लोगों को जोड़ने में अपने टेलीग्राम में, और एक झटके में ऐसा स्कैम किसी चैनल को बोल देना कितना ही ज़्यादा ये शैटरिंग है, आप सोचो। मतलब 4 साल की मेहनत में पूरा पानी फेर दिया, ऐसा हो गया। खैर, और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं अभी कुछ दिन बाद ये ग्रुप को प्राइवेट कर दूंगी, ताकि कोई भी हेना तेना लट्टू खेरा कोई भी आदमी आके मेरे चैनल को ऐसे फालतू का रिपोर्ट ना करे, है ना। ये किसी ऐसे फेक बंदे ने ही किया है, आई एम वेरी श्योर। ये आप देखो ना, मेरा मनी टॉक्स अंडरस्कोर पैसा बोलता है लिंक है, लोगों ने पैसा बोलता है मनी टॉक्स विद पायल इन्वेस्ट, मनी टॉक्स पैसा बोलता है 00, ऐसा करके उन्होंने अपना मेरे यूजर नेम को कॉपी करने की कोशिश की, एंड लोग ट्रैप में फंस भी जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग
फाइनेंशियल मार्केट से हो, आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हो, आप लोग भी तो स्टॉक मार्केट में हो, तो थोड़ा अवेयरनेस आपको भी रखना पड़ेगा कि क्या जेन्युइन है, क्या नहीं है, ठीक है? तो इन सारे ट्रैप में मत फँसेगा। मैं ऐसा कोई लूट नहीं मचाती हूँ अपने चैनल पे, आप लोगों को जेन्युइन मैं अपडेट्स देती हूँ। निफ्टी के मैंने आपको बताया था कि 515 के नीचे सस्टेन करेगा तो हम 430, 340, 250 तक जा सकते हैं। ऐसा कुछ हुआ नहीं, 515 ब्रेक नहीं हुआ, ना ही 630 ब्रेक हुआ। तो आपको मैं यहाँ पे लेवल दिखाती हूँ कि निफ्टी में कल क्या हुआ था निफ्टी में, 515 भी ब्रेक नहीं हुआ, 620 भी ब्रेक नहीं हुआ, तो एकदम एक रेंज में था मार्केट। तो अभी हमें कल किस तरीके से डिस्कस ट्रेड करना है वो हम बात करेंगे यहाँ पर। बट प्लीज़ आई वुड रियली रियली अप्रिशिएट कि अगर आप ट्रस्ट अपना दिखा कर रखें एंड मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करें। स्कैम है लेकिन वो मैं ही हूँ, मतलब स्कैम का लेबल है लेकिन वो मैं ही हूँ। सो डोंट वरी, आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? एंड अगर आप में से किसी के पास कोई आइडिया है कि किस तरीके से इसको हटवाया जा सकता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर से करिएगा। एंड जो भी लोग नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है? व्हाट्सएप का भी लिंक मैं डाल दूँगी तो वो भी आप जॉइन कर लेना। तो सबसे जो फ़रवरी 25 का जो डेटा अगर हम देखते हैं तो एफआईआईज़ की सेलिंग हुई है 3,500 करोड़ की। इनकी सेलिंग कंटिन्यूअसली हो रही है, दे आर नॉट लाइक डूइंग एनीथिंग, ऐसा कुछ उनके रिकवरी होने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं कि उनके थ्रू हमारी रिकवरी होगी। बट मार्केट में अगर आप देखोगे तो कहीं न कहीं डाउन साइड अब लिमिटेड लग रहा है। जिस स्पीड से यहाँ पे मार्केट गिरा है, अगर आप देखोगे जिस तरीके से हमें हार्डली मतलब सितंबर से में टॉप लगा था, ठीक है? सितंबर से टॉप लगा था, तो सितंबर हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है? और तो ऑलमोस्ट अभी मार्च आने वाला है। 5 महीने के अंदर-अंदर हम ऑलमोस्ट 14% गिर चुके हैं, ठीक है? 5 महीना लगा है। अब क्वेश्चन ये है कि और कितना गिरेगा? तो और कितना गिरेगा? जो एक मेजर सपोर्ट जो फिलहाल दिख रहा है वो ये वाले लेवल का दिख रहा है। आप ये देखो, ये लेवल एक मेजर सपोर्ट दिख रहा है जो कि 21,700 के आसपास है। 21,700 से लेके 21,800 मेरे हिसाब से वो ही एक लेवल है जो कि मेरे हिसाब से बॉटम होना चाहिए 21,700 के हिसाब से। अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये एक मेजर सपोर्ट है, इसके नीचे जाता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर चला भी जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 21,200 ऐसे लेवल्स और आ जाएंगे, 21,100, 21,200 ऐसा। ऐसा अब और ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा गिरावट आ जाएगी अनटिल अनलेस कुछ बहुत मेजर कुछ वर्ल्ड में प्रॉब्लम ना हो जाए। परसेंटेज वाइज अगर मैं देखूँ तो यहाँ से अगर हम 21,700 को कैलकुलेट करते हैं तो 3.5% आ रहा है, और अगर हम 21,200 को करते हैं तो 5-6% आ रहा है। तो 3.5% से लेके 6% तक के बीच में और फर्दर करेक्शन हो सकता है, पर क्या हम और इतना ही और गिरेंगे वैसा नहीं लग रहा है, ठीक है? पर प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आएगी कि अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि लो अगर लग भी जाता है, रिकवरी आ भी जाती है, तो क्या बहुत ही वी शेप रिकवरी आएगी? नहीं, वी शेप रिकवरी इसलिए नहीं आएगी। वी शेप क्या होता है कि बहुत झटके से ऊपर चला गया तो लोगों के सारे लॉस बहुत ही स्मूथली रिकवर हो गए। वैसा नहीं होगा क्योंकि इकोनॉमिकली जो डेटा आ रहे हैं वो अच्छे नहीं आ रहे हैं। अभी अगर आप हमारा Q3 अर्निंग्स भी देखोगे तो Q3 अर्निंग्स भी कुछ बहुत अच्छे नहीं आए हैं, ठीक है? तो वैल्यूएशन को मैच करना, अर्निंग और वैल्यूएशन जो प्राइस है एंड अर्निंग है वो मैच करना चाहिए टू गेट अ गुड वैल्यू, है ना? अभी क्या हो रहा है कि सारे स्टॉक के प्राइस थोड़े हाई थे लेकिन किन्हीं किन्हीं के भी अर्निंग्स रिपोर्ट उतने अच्छे आए नहीं। Q3 रिजल्ट तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए एंड इनफैक्ट ऐसा लग भी रहा है कि Q4 भी उतना अच्छा नहीं आएगा। थोड़ा बहुत बेहतरीन हो सकता है, थोड़ा बहुत बेटर हो सकता है, पर ऐसे नहीं कि बहुत अच्छा अचानक से अर्निंग्स आने लगे। तो थोड़ा ये पेन रह सकता है। तो टाइम की अगर हम बात करें तो बहुत जल्दी रिकवरी नहीं दिख रही है, स्लो रिकवरी होगी। जिस तरीके से गिरा है 5 महीने के अंदर और थोड़ा अगर 5-6% और गिर सकता है, पर रिकवरी में थोड़ा टाइम लग सकता है। कहाँ कब तक टाइम लग सकता है? देखिए, इफ वी आर वेरी वेरी लकी 6-7 महीने में हम रिकवर हो जाएंगे। जैसे कोविड में हुआ था, बहुत भयंकर गिरा, 30-35% गिरा और लिटरली बहुत ही मतलब इन फ्यू मंथ्स बढ़ गया। तो इफ यू आर वेरी लकी तो यहाँ पे रिकवरी 7 महीने में हो जाएगी। रिकवरी मतलब क्या? वापस से हम पीक में आ जाए, ठीक है? एटलीस्ट हम वापस से हाई पर आ जाए, उतना 6-7 महीना। लेकिन जैसा सिचुएशन है इकोनॉमिकली, अगर हम देखें टैरिफ्स का भी प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए बिल हमारा काफ़ी अच्छा आया था, इनकम टैक्स का तो बहुत ही अच्छा इन्होंने निकाला नया अपडेट, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। लेकिन अगर आप वैसे देखोगे कि टैरिफ जो ट्रम्प लगा रहा है वो तो हमारे इंडिया के लिए उतनी अच्छी चीज़ है नहीं। वो इंडिया का, वो तो पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छी नहीं है, वो यूएस के लिए खुद के लिए अच्छी नहीं है। इतना हाई जो वो टैरिफ लगा रहे हैं, वो टैरिफ जो रेसिप्रोकल लगा रहे हैं वो उनके लिए भी अच्छी नहीं है, है ना? तो अभी क्या है,
कि ये सब जो चीज़ें हैं और यूएस में वैसे भी थोड़ा इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम चल रहा है, रेट कट्स हो नहीं रहे हैं और ये सब इनके इश्यूज़ हैं, तो इसकी वजह से एकदम धड़ाम से जिस तरीके से गिरा है वैसा टाइप का रिकवरी नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है। अब टाइम कितना लग सकता है? टाइम, इसको हम बोलते हैं टाइम करेक्शन, ठीक है? तो टाइम करेक्शन का मतलब क्या होता है? प्राइस करेक्शन हो गया, टाइम करेक्शन मतलब होता है कि प्राइस को बढ़ने में थोड़ा टाइम लग रहा है। वापस से कितना टाइम लग रहा है? अगर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसको हम टाइम करेक्शन कहते हैं। तो कहीं न कहीं समवेयर बिटवीन 1 ईयर टू 1 एंड अ हाफ ईयर लग सकता है अब आने वाले समय में। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 साल लग जाएगा हमें वापस से इस पीक की तरफ पहुँचने में। 1 साल मतलब एंड ऑफ द ईयर तो हो ही जाएगा, ऐसा लग रहा है, ठीक है? अगर हम बहुत लकी रहे तो रिवर्सल आ जाएगा बहुत ही क्विकली, वरना तो टाइम लग रहा है कि बहुत रेंज बाउंड रहेगा, स्लोली रिकवरी होगी, ठीक है? तो आप ऐसा एक्सपेक्ट करो। तो अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है कि अभी हम बाय द डिप करें कि नहीं, थोड़ा-सा और 3-4% गिरने पे आप शुरू करो अपना बाय ऑन डिप। और ऐसा नहीं है कि आपको एक साथ सारे पैसे लगाने हैं, क्योंकि टाइम वाइज़ करेक्शन अगर होगा ना, तो मार्केट आपको बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ देगी। हो सकता है 4-5 महीना मार्केट एक रेंज में ही रह जाए, तो वो रेंज में आपके पास टाइम ही टाइम है। आप मंथली एसआईपीज़ मारो, आप अपने एसआईपीज़ को डबल डाउन कर लो, आप जो करना है करो, आपके पास टाइम रहेगा। ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि आपकी अपॉर्च्युनिटी छूट जाएगी। जो लोग लो पर नहीं खरीद रहे हैं उनकी अपॉर्च्युनिटी छूट गई है, ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि टाइम लगेगा ना रिकवरी होने में। तो वो उतना टाइम आपके पास है मन बना के, पैसे इकट्ठे करके इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ज़रूर से पैसे कमाने में फोकस रखिए, पैसे इकट्ठे करने में फोकस रखिए। 3-3.5% के बाद से आप और फर्दर डाउन साइड पर आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है? अब टेलीग्राम में ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी अपडेट्स होंगे तो मैं अपने टेलीग्राम पर ही अपडेट करूँगी। एंड व्हाट्सएप का भी लिंक मैंने दे दिया है, तो व्हाट्सएप पे भी आप ज्वाइन हो जाना, तो वहाँ पर भी मैं अपडेट्स डाल दूँगी, वो बैकअप की तरह है। बट अगर आपके पास कोई भी तरीका है, आपको कुछ भी पता है कि किस तरीके से ये लेवल हटता है, तो मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। निफ्टी में सेम लेवल रहेंगे 500, 522,500 अगर ब्रेक होगा, आप आराम से इसमें शॉर्ट साइड में बैठ सकते हो। 22,000 का टारगेट रहेगा आपका डायरेक्टली, ठीक है? क्योंकि 500 के नीचे अगर निकला है तो 22,000 तक हम आ सकते हैं, और उसके नीचे भी 21,780 के लेवल्स हैं हमारे लिए, ठीक है? ऑन द अपसाइड 22,630 का लेवल आप मार्क करके रखो। 30 नहीं है ये, एक्चुअली में निकल के आ रहा है दिस वन 645, ठीक है? तो 650 मान लो। 650 के ऊपर अगर निकलता है तब आप यहाँ पे लॉन्ग करना, और आपका टारगेट 650 भी नहीं है एक्चुअली, आपको ये ट्रेंड लाइन फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? ये ट्रेंड लाइन जो ऊपर से आ रही है, आप सिंपल इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करो। ये आपका निकल के आ रहा है 680 के आसपास में। इसके ऊपर निकलता है तो ही आप लॉन्ग करो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 680 अभी मेजर रेजिस्टेंस है, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है उसका। तो 680 का लेवल अगर निफ्टी ब्रेक करता है तब आप लॉन्ग करना, अदरवाइज इट इज अ सेल ऑन राइज। फ्रेश ब्रेकडाउन 22,500 के नीचे है। 600 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तब आपको यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम, 680 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो आपको यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। कहाँ तक देखने को मिल सकता है? 830 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं इंट्राडे में। और 22,500 अगर ब्रेक होता है तो 370, फिर आपका 200, ऐसा करते करते आप 22,000 तक के लिए ट्रेड अपना इनिशिएट कर सकते हो। तो मैं लेवल्स यहाँ पे लिख दूंगी 22,500 एंड 680, ठीक है? ये आपको लेवल का ध्यान देना है। इन केस ऑफ एनी गैप अप गैप डाउन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी क्या करना है। बैंक निफ्टी में हमने वीडियो में यही डिस्कस किया था कि 48,570 का लेवल अगर ब्रेकडाउन देगा तो आप यहाँ पे शॉर्ट करना, और 820 अगर ब्रेकआउट देगा तो आप लॉन्ग कर सकते हो। लेकिन आप देखना कि पूरे दिन में ना ही 570 ब्रेक हुआ, ना ही ये आपका 820 ब्रेक हुआ, ठीक है? ये वाला जो लेवल था 570 का, ना ही वो ब्रेक हुआ, ना ही ऊपर का लेवल जो है वो ब्रेक हुआ। तो हमें किस तरीके से कल के दिन ट्रेड करना है? कल के दिन का भी सेम लेवल ही रहेगा, कुछ लेवल में चेंजेस नहीं है। इसको मैं बस डिलीट कर देती हूँ। ऊपर के साइड पे तो देखो 820 ही रहेगा, और नीचे के साइड पे आप ये लेवल डाल के चलो 48,464, ठीक है? 48,464 अगर ब्रेक हो जाता है तो आपका एक्सपायरी लिटरली बन जाएगा, मतलब इट विल बी अ ग्रेट डे फॉर यू अगर आप 460 के नीचे शॉर्ट करते हो तो, क्योंकि 460 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 460 का लेवल है 490, 460 ये वो लेवल है जहां से एक्चुअली में सपोर्ट, पहले रेजिस्टेंस फेस किया, वापस से सपोर्ट लिया, वापस से अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आपको यहाँ पे 48,100 तक के लेवल्स जो हैं देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? तो 48,100 के टारगेट्स अगर आपको मिलेंगे तो 400 पॉइंट आपका हो गया,
पुट साइड में, है ना। तो वैसा आप लेवल यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है 470 460 के लेवल्स को। तो 48,100 के नीचे 48,000 एंड देन 47,990 ऐसे लेवल्स भी आपको जो है देखने को मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि फिन निफ्टी का क्या है लेवल्स, एंड उसके बाद हम यहाँ पर सेंसेक्स की भी जो है बात कर लेंगे। तो फिन निफ्टी में क्या करना है हमें, पुराने लेवल्स में एक बार के लिए डिलीट कर देती हूँ। हाँ, फिन निफ्टी की कल मंथली एक्सपायरी है, तो फिन निफ्टी में सिंपल है, अगर आप ये लेवल को अगर आप ड्रॉ करते हो तो एग्जैक्टली हमने सपोर्ट पर क्लोजिंग दी है। ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है ना, हमने एग्जैक्टली यहीं पर क्लोजिंग दी है। अब हमें कल क्या करना है, जैसे ही ये लास्ट 15 मिनट का जो लो है यानी कि 23,000 का लेवल, अगर जैसे ही ये 23,000 के लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, आप यहाँ 23,000 भी नहीं, आप थोड़ा बफर ही लेके चलो, 22,970 मान के चलो। जैसे ही 22,970 का लेवल ब्रेक होता है फिन निफ्टी में, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 850 एंड देन 22,770 के लेवल्स को। ऑन द अपसाइड अगर ये ब्रेक करता है ये वाले लेवल को 23,105, ठीक है, 23,120 मान के चलो आप, 23,120, इसके ऊपर आपको एक अच्छा खासा जो है मोमेंटम अपसाइड का देखने को मिलेगा। 120 के ऊपर आपको 200 एंड देन आपको 230 ऐसे लेवल्स जो हैं अपसाइड में देखने को मिल सकता है। 22,970 के नीचे अगर सस्टेन कर रहा है तो आप यहाँ पे शॉर्ट साइड का ही ट्रेड इनिशिएट करना। 22,975 कर देती हूँ मैं एंड 23,122, ठीक है, ये लेवल्स रहेंगे हमारे फिन निफ्टी के। अब हम देखते हैं कि सेंसेक्स में हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। आपको मैंने बता दिया है कि देखिए क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में, आप बस उसको ही फॉलो करो, दिमाग में रखो कि बहुत ज़्यादा फॉल नहीं और होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अब हो गया तो वी कांट से, लेकिन ज़्यादा और होना नहीं चाहिए, और अगर होता है तो आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी है। फिलहाल के लिए थोड़ा आप वेट करो बाइंग करने के लिए, 3-3.5% और गिरता है मार्केट तो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे अभी जमा करने के लिए आपके पास काफ़ी समय रहेगा, तो टाइम करेक्शन अगर मिलता है आपको तो, ठीक है, तो उसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखिए। 74,385, ठीक है, ये लेवल है जिसके नीचे में हम शॉर्ट करेंगे 73,790 के लेवल्स के लिए। ऑन द अपसाइड ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, हम ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर ही ट्रेड करेंगे, जो कि निकल के आ रहा है 74,785 का लेवल। तो लेवल्स मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ 74,785, ठीक है, इसके ऊपर में आप लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना। अगर 74,785 का लेवल ब्रेक होता है तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, तो जितने भी आपको ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट दिख रहे हैं वो आपके नए टारगेट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि 74,785 मैं मार्क कर देती हूँ, ठीक है, और इसके ऊपर अगर निकलता है तो ये एक लेवल है 75,117 एंड देन 75,400 जो आपके लेवल्स होंगे। डाउन साइड पे 74,380 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो 790, 140, 72,790 ऐसे लेवल्स आपको डाउन साइड पर देखने को मिलेंगे। अप साइड उतना अभी कैप्ड लग रहा है, उतना ज़्यादा अप साइड नहीं लग रहा है। डाउन साइड में अभी स्कोप है, अभी भी स्कोप है 3-3.5-4% गिरने का, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। मैंने जो लेवल्स बताए हैं आप उसको अपने चार्ट्स पर मार्क कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। बस ये दिमाग में बैठा लो कि अभी तक फिलहाल कुछ दिनों के लिए जब तक ये स्कैम लेवल नहीं हट रहा है, जिस मनी टॉक्स विद पायल के बगल में स्कैम है वही ओरिजिनल है, जिनके आगे में नहीं है वो फेक है, आप ऐसा मान के चलो, क्योंकि मैं ही मेरा ही ये यूट्यूब चैनल है, मैं ही आपको खुद से बता रही हूँ। ये किसी ने बदमाशी की है, किसी ने फाउल प्ले किया है, तो देखते हैं कि जिसने भी किया है वो उसका तो कुछ कर नहीं सकते हैं, बट ऑब्वियसली किसी का बुरा करके कोई इंसान बहुत खुश नहीं रह सकता है, बस वही बात है। तो अपना बस सपोर्ट रखेगा, ट्रस्ट रखेगा, मैं आपको अपडेट्स डाल दूंगी अपने टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप का भी लिंक दे रही हूँ, वहाँ वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, थैंक यू।